फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के विषय में। तो फ्रेंड्स, विजया एकादशी के साथ दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी पर किए जाने वाले दान के बारे में। विस्तार से जानेंगे इसके उपाय के बारे में और इसकी कथा के बारे में। संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहें इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। और फ्रेंड्स, कल थी रामनवमी, तो रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो। और माँ का भी लास्ट दिन था, जो कि दशमी तिथि को हम मनाते हैं। तो दशमी तिथि की भी आप सभी को, माँ के विदाई की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ासकर रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके अवतार प्रभु श्री राम की पूजा का भी विधान है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। हालांकि इस दिन किया जाने वाला दान बाकी एकादशियों के दान से थोड़ा अलग होता है। इस बार विजया एकादशी फ्रेंड्स कब मनाई जाएगी? 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो 19 अप्रैल को ये व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से अधिक फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में दान का विशेष प्रभाव पड़ता है और विशेष प्रभाव ऐसा बताया गया है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये दान बेहद लाभदायक माना जाता है और बहुत लाभदायक और फलदायी हो जाता है। फ्रेंड्स, पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इसका नाम ही है विजया एकादशी, मतलब विजय प्राप्त कराने वाला। और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी पराजित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का प्रभाव हार को भी जीत में बदल देता है। तो चलिए जानते हैं, आपको बता दें कि विजया एकादशी के दिन आपको क्या दान करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। तो हम पहले नंबर इसकी कथा पढ़ेंगे, क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो फ्रेंड्स, चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संबंध की भी अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है ये चैत्र। तो हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला कहा जाता है इस व्रत को। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन भी किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व होता है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम का महत्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों ने अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर ककरोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य के और चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहे थे। मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई थीं।
इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रही और तरह तरह के विलाप करती रही। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गए हैं। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। इसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी मतलब कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वरिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि को भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को कामदा एकादशी इसी एकादशी का आपके लिए ज़रूर से व्रत करना चाहिए। आपकी हर तरह की परेशानियां, आपकी कामनाएं हैं जो सब कुछ सफल होगा और आपके सारे काम बनेंगे। बोलो कामदा एकादशी महारानी की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो। अब बताते हैं इसके उपाय। तो फ्रेंड्स, इसके उपाय अच्छे से सुन लीजिए। आप अपने ये उपाय जो मैं बता रही हूँ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा। विजया एकादशी पर हमारे लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जिनकी सावधानी रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, विजया एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण के अलावा आप किसी अन्य ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। आपको इसका दान आप अपने हिसाब से दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। विजया एकादशी के दिन वस्तुओं में अक्षत, पुष्प, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन अन्न के दान से घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और धन की कमी नहीं होती। इस दिन वस्त्र दान करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है एवं आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। अक्षत के दान से कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभकारी होता है, साथ ही यश और वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुष्प के दान से घर में पारंपरिक सुख शांति स्थापित होती है, ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन धन का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसों की तंगी दूर होती है। अब बात करेंगे कि दान करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दान कभी भी किसी दबाव में आकर नहीं देना चाहिए। दान कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो, मतलब जो जिस चीज़ का पात्र हो आप उसे दान दें। ये नहीं कि कोई कुपात्र हो के लिए मन का या के लिए नाम का ब्राह्मण हो और करते कुछ और ही काम हो, तो कुपात्र को आप दान ना दें। जो भी वस्तु आप दान में दी जाए उसे आप उत्तम कोटि की दें। अब ये नहीं कि आप दान दे रहे हैं तो सड़ी गली दे दें, मीडियम लो क्वालिटी की दे दें, बिल्कुल अनाज दे रहे हैं तो बिल्कुल ख़राब सड़ा गला दे दें, ऐसा नहीं। उत्तम क्वालिटी का आप दान दें, अच्छी क्वालिटी का, ये सोच कर दें कि हम अपने भगवान को खिला रहे हैं। आप उस मानसिक इच्छा से आप दान करें।
फ्रेंड्स, कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो, आप कभी भी अपनी कुंडली दिखाइएगा, जो ग्रह आपका महत्वपूर्ण हो उस हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पीला दान है, सफ़ेद दान है, क्या करना चाहिए, कौन सा दान नहीं। तो ये कुंडली में जो भी आपका महत्वपूर्ण हो उसका दान आप कभी ना करें। जैसे कोई कहता है आप सफ़ेद का दान ना करें, तो आप शक्कर चावल का दान ना करें। जैसे कोई कहता है कि पीला दान ना करें, तो उसका दान ना करें, या फिर ऐसा हो कि पीले का दान जरूर करें, तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से दान करें, ठीक है। उनका आप दान ना करें जो आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण हो। दान में मांस, मदिरा आदि ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज का आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा भाव रखें कि ये वस्तु आप ईश्वर को दान दे रहे हैं, और ये सेवा या गान में ईश्वर को ही कर रहा हूँ। मतलब ये सेवा का गान मैं अपने ईश्वर को कर रहा हूँ। अलग से आप किसी को अपनी वाहवाही ना ही बताएं। अगर आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखकर दान करेंगे तो आपका धन, वैभव और संपन्नता, आपका वरदान आपको मिलेगा और आपकी बरकत होगी। तो आप इस तरह से दान अपना अवश्य करें और इन चीज़ों का आप ध्यान अवश्य रखें। अब बात करेंगे इसके मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी प्रारंभ होगी 18 अप्रैल 2024 को 5:31 PM बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को 8:04 पर, और 20 अप्रैल को पारण समय तोड़ने का समय है, मतलब 5:50 AM से 8:26 तक। सुबह का बता रही मैं, सूर्योदय के बाद। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:41 PM, है ना। तो आप इस तरह से कर लीजिए। अब बात करेंगे कि भगवान को भोग कौन सा लगाना चाहिए इस दिन। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ का और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं आप। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। ये तुलसी दल डालना आप बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो इससे भगवान भोग नहीं लेते हैं। कामदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको सभी कर्मों से आप सुबह उठकर निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित कर मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप आप अवश्य करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी हमसे गलती हो गई हो कृपा कर हमें उससे आप क्षमा करें। तो फ्रेंड्स, ये थी चीज़ें। लास्ट में आप सबको प्रसाद वितरण करें। तो ये थी कुछ हमारी छोटी सी जानकारी। आई होप आपके लिए आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पूरी जानकारी लेकर आते हैं आप तक। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें, ये भी बिल्कुल फ्री है, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब उपायों का बेनिफिट्स उठा सकें। आप अपने बहन हैं, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, भाई है, माँ बाप हैं, जैसे कहीं दूर है या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, और कामदा एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।